नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड SCRT क्लास 10th की पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। इसका हम लोग MCQs लगा रहे थे। हमने क्लास चैप्टर इसमें टोटल इसमें आपको 5 चैप्टर दिया हुआ है, तो 2 चैप्टर का लगा लिए थे। तीसरा चैप्टर का पार्ट 2 आज हम लोग डालेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट, इस टोटल में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। इससे प्रश्न निश्चित है, मैं गारंटी लिख के देता हूँ। 2 या 3 प्रश्न, 4-5 प्रश्न भी पूछ सकता है। आप स्टेट के एग्जाम दे रहे हो या BPSC ट्री के एग्जाम दे रहे हो या आप अपने 10th का मैट्रिक एग्जाम दे रहे हो, जरूर इससे चैप्टर से 5 प्रश्न से कम नहीं पूछेगा। तो चलिए आज इसका पार्ट 2 हम लोग देखते हैं। पार्ट 1 हमने वीडियो डाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने जो कल लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिया था भारतीय संविधान का, उसका हम लोग आज आंसर आइए मिलाते हैं। तो हमने जो कल लास्ट में कल का वीडियो में दिया था प्रश्न, उसका आंसर आइए हम लोग लगाते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखकर उसका आंसर ज़रूर दिए होंगे। इसमें चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहली बार किससे चुने थे? पूर्वी बंगाल से। लेकिन जब पूर्वी बंगाल यानी कि आज का बांग्लादेश और उस समय का पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है ना। तो जब विभाजन हो गया तो पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया और इनको फिर मुंबई से चुनना पड़ा। संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? तो इसमें 208 होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो हो जाएगा इसका आंसर संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को, आर्टिकल 32 को। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मर्पित, अंगीकृत या आत्मसात किया गया था और इस दिन 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां गठित की गई थी? 13 समितियां। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। टोटल 7 गो इसमें सदस्य था लोग। तो उसके बाद प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? 7 गो थे, अम्बेडकर साहब को लेकर। तो चलिए आशा करते हैं इसका आप लोग कमेंट आंसर जरूर दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। तो आइए फिर नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 बनाते हैं और इसको लास्ट में फिर यहाँ से देंगे आपका आंसर। इसका आप लोग जरूर कमेंट में दीजिएगा। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ठीक है। तो आइए इसका हम लोग बुक का पार्ट 1 में आंसर क्वेश्चन डाल दिए हुए हैं, ठीक है। पार्ट 1 इसका देख लीजिएगा, उसका बुक का पूरा कम से कम 28 से 30 गो प्रश्न डाला हुआ है और एक्स्ट्रा हम लोग 50 से 60 प्रश्न आज करने वाले हैं। आशा करते हैं आप जरूर PDF को 2 बार पढ़े होंगे, ठीक है ना। कम से कम 2 बार, मैक्सिमम जितना पढ़िएगा उतना आपको अनुभव होगा, तभी ये प्रश्न आप बना पाएंगे। नहीं तो हम जो आंसर बोलेंगे उस आंसर को आप लोग सही मानिएगा। और खुद से बुक पढ़े होंगे या PDF तो आपको मज़ा आएगा इसमें। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ? तो प्रांत में हुआ, आंध्र प्रदेश के, सॉरी। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। वर्ष 1975, तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो जगह देश के अंदर आंतरिक आपातकाल लागू किया गया था 25 जून 1975 के दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से शुरू हुआ था? तो 1970 के दशक से। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे से संबंधित नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों इससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी। 1688 में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी ब्रिटेन की, उसके बाद से ह्यूग और टोरी नाम की 2 पार्टियां बनी थी। ह्यूग था आपको उदारवादी और टोरी अनुदारवादी था। उसके बाद से बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ब्रिटेन में एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। उसके बाद से दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो ये हो जाएगा आपको सांसदों एवं विधायकों पर जो निर्वाचित होते हैं। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था, यूनाइटेड वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र में जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई थी? तो 1972 ईस्वी में। संपूर्ण क्रांति का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान के भीम तहसील से हुई थी। इन जो जितना हम बता रहे हैं ना, इसका पार्ट 1 में एकदम डिटेल में बुक से खोज के हम बताए हैं कि देखिए क्वेश्चन मिलता था, उसका हम बुक में ले जा कर दिखाए हैं और समझा के बताए हैं। तो आप लोग जरूर पार्ट 1 देख लीजिएगा। ये पार्ट एक तरह से रिवीजन क्लास आप इसको मान सकते हैं। कहीं कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएगा और बुक का ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, तो इससे रिविजन आपका ज़्यादा होगा। तो पार्ट 1 देख कर ही पार्ट 2 को आप लोग देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपका वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10% थी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? तो तृणमूल कांग्रेस क्षेत्रीय दल है। बाकी जो तीनों है सब राष्ट्रीय दल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल, सब। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना था? तो 2005 में बना था। टीआरई 2 में प्रश्न पूछा हुआ है। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो दलित सेना का गठन करना संबंधित नहीं है। ये तो युवाओं का संगठन था, आर्मी थोड़ी गठित किया था सब। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये दो पार्ट जो बनेगा ना, 2 वीडियो हम बनाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग इत्मीनान से देख लीजिएगा। हम गारंटी देते हैं, बोल रहे हैं वीडियो में कि इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतना याद रखिएगा। देखिए 2 बार आप PDF पढ़ लीजिएगा या बुक पढ़ लीजिएगा, ये चैप्टर प्लस हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं, बिना भटके मन को एकाग्र शांत करके, मन को दबा के इस सीरीज को देख लीजिएगा आप, और 2 बार PDF पढ़ लीजिएगा। गारंटी बोल रहे हैं कि आपका प्रश्न नहीं छूटेगा अगर समझ के आप बनाते हैं तो, ठीक है ना। और ज़्यादा के चक्कर में जाइएगा तो अपना हाल समझिएगा। मतलब जिस तरह से हम तैयारी किए थे टीआरई 2 में, उस तरह से हम बता रहे हैं। मेरा मात्र 1 नंबर से मान सकते हैं, वो भी सरकार की गलत नीति से हम लोग छटे हुए हैं, ठीक है ना। नहीं तो जिस तरह से फ्रॉड निकल रहा है लोग, नहीं वो सब रोका गया रहता तो हम लोग का सिलेक्शन हो गया रहता। इसमें मेरे भी जितने मित्र हैं और हम लोग हैं, तो हम लोग जैसे तैयारी किए थे उस तरह आपको बता रहे हैं। आप लोग वीडियो देखिए। 3 दिन की तैयारी करके हमने स्टेट में 122 नंबर लाया है। 150 में 122 नंबर, 150 का होता है ना स्टेट, उसमें 122 नंबर हम लाए। मात्र 3 से 4 दिन में एग्ज़ाम ले लिया था, अगस्त सितंबर के बीच में। तो हम जिस तरह से पढ़े थे, केवल बुक पढ़े थे और वीडियो खोजे, कहीं हमको वीडियो इसका नहीं मिला। इसीलिए हम सोचे इस वीडियो को हम यूट्यूब पे डालेंगे, और जो मेरी समस्या है और बस स्टूडेंट को भी तो समस्या होगी, इसलिए हम इसको डाल रहे हैं। आप लोग इत्मीनान से देखिए इसको, ठीक है ना, हम पे ट्रस्ट करके एक बार। तो इस क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो 1948 में आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो व्यक्तियों के समूह से होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता की प्राप्ति करना। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो हो जाएगा आपका सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। बाकी ये तीनों ऑप्शन है, ये सब आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। आर्टिकल 324 में भाग 15 में दिया हुआ है इसका चर्चा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करते हैं? तो अफसरों की बहाली वाला कार्य नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो हो जाएगा इसमें चुनौती नहीं है, तो हो जाएगा विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। ये इसमें होगा ऑप्शन सी होगा। राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास ले जाना, ये चुनौती नहीं है, अच्छा कार्य है। राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला, ये चुनौती। चुनौती माने निगेटिव चीज़, आपका मतलब निगेटिव चीज़ है जो आपसे नहीं होता है, वो आपका चुनौती हो गया। राजनीतिक दलों के भीतर समय पर संगठित चुनाव नहीं होना, ये हो जाएगा। विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, ये भी आपका चुनौती हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था? तो 26 जनवरी 1950 को। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था कांग्रेस द्वारा 1971 के चुनाव में। महेंद्र सिंह टिकैत निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थे? भारतीय किसान यूनियन से।
देखिए जो प्रश्न आ रहा है ना, इसका हम पार्ट 1 में बता दिए डिटेल में, इसीलिए जो प्रश्न आ रहा है उसको हम बुक में ले आकर नहीं दिखा रहे हैं, क्या कि जितना प्रश्न है उसका हम बुक में दिखा दिए हैं पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 आप लोग जरूर देखिएगा। जो प्रश्न अगर आया, अगर हम बुक में उसको आपको नहीं दिखाए होंगे पार्ट 1 वीडियो में, तो हम इसमें उसको दिखा देंगे, ठीक है। तो 12 जून 1975 को निम्न में से किस न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दे दिया था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ये वाला बुक में मिलेगा, नहीं बताए हैं। देखिए यहाँ पे 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। तो इसे कानूनन इंदिरा गांधी क्या नहीं रही? लोकसभा सदस्य नहीं रही। देखिए उसके बाद देखिए 25 जून को 1975 का आपातकाल की उद्घोषणा करते हुए जयप्रकाश नारायण सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, ठीक है ना। तो 12 जून और 25 जून को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो चिपको आंदोलन आपको बिहार में हुआ था। दलित पैंथर्स ने निम्नलिखित में से किस राज्य में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया था? तो महाराष्ट्र में किया था। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। देखिए हम बार बार आप लोगों को कह रहे हैं PDF चाहे बुक क्यों पढ़िए, क्या कि उठा के वहीं से प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए जयप्रकाश नारायण ने 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किया। राजधानी दिल्ली में अब तक इतनी बड़ी रैली का आयोजन कभी नहीं हुआ था। तो इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार जोर दे के, प्लीज़ आप लोग PDF को ज़रूर पढ़िए, या आपके पास बुक है तो बुक को ज़रूर पढ़िए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता का एक आवश्यक शर्त क्या है? तो लोकतंत्र की आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता कब हुआ था? तो 1985 में। ये वो प्रश्न आपको आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी। इसको भी हम पार्ट 1 वीडियो में डिटेल में दिखा दिए हैं। बेल्जियम में किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था? तो मॉर्चटेम शहर में लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था? तो मॉर्चटेम का। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? आपको हो जाएगा जल से, तो हो जाएगा जल से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा क्या है? तो नदी का नाम है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा काशीराम। बहुजन समाज पार्टी का जन्म अखिल भारतीय पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ से हुआ था। इसका स्थापना 1984 में श्री काशीराम ने किया था। मुख्य विचारधारा दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एकजुट कर सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करना। ये उत्तर प्रदेश में मेनली है, ठीक है ना। म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी संघर्ष किसके नेतृत्व में चला गया था? आंग सान सू की के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली थी? तो हो जाएगा 2003 में। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो हो जाएगा 1977 में जनता पार्टी की। और राज्य में पूछे किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था? तो केरल में बना था, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से हुआ था? तो 1970 के दशक से। 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अन्ना हजारे ने किया था। बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे जयप्रकाश नारायण। इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे? तो जगजीवन राम। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा छात्रों के द्वारा किया गया था। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? महिलाओं के द्वारा किया गया था, सॉरी। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से संबंधित है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने। देखिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड में 2-3 गांव से हुआ था। अंगू के पेड़ काटने की अनुमति वन विभाग वालों ने गांव को पेड़ काटने की अनुमति नहीं दिया था, प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया था। चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या थी? सक्रिय थी। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के विरुद्ध आवाज़ उठाकर चिपको आंदोलन का दायरा और विस्तृत कर दिया था। 15 वर्षों के लिए हिमालय क्षेत्र में पेड़ काटने पर रोक लगा दिया गया। आंदोलन 1970 के दशक के बाद उसके बाद के कुछ वर्षों देश के विभिन्न देशों में उत्पन्न विभिन्न जन आंदोलन का प्रतीक बन गया था, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद और दिखाते हैं। वृक्ष था अंगूर का, चमोली जिला 1975 में। फिर उसके बाद से सुंदरलाल बहुगुणा गौरी देवी इसकी जननी थी। 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार दिया गया था इन लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? पर्यावरण की सुरक्षा करना मेन उद्देश्य था। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड से। भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। इनको अभी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। उसके बाद है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत, रिपीट कर दिया, आंध्र प्रदेश। किस राज्य में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो तमिलनाडु में हुआ था। ये प्रश्न पूछा हुआ है टियर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न है, दलित वर्ग को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास निम्नलिखित में से किसने किया था? तो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। देखिए, दलित पैंथर्स महाराष्ट्र के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को समाज में गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का अथक प्रयास किया हुआ था। देखिए यहाँ पे, दलित पैंथर्स महाराष्ट्र के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को समाज में गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास किया था। फिर है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को मिला था। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1977 में। लोकसभा के निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 543 है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ था? तो हो जाएगा 1975 में हुआ था। ठीक है ना, 1975 में हुआ था। चिपको आंदोलन से निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा संगठित नहीं है? तो हो जाएगा दलित सेना का गठन, ऑप्शन बी होगा इसका। बाकी तीनों था। युवाओं का संगठन था, सेना यानी कि आर्मी थोड़ी था। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू किया गया था? 75 नंबर प्रश्न है, 2003 में। बुझे, जब नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब किया गया था? तो हो जाएगा 1988 से 1989 के बीच। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। टियर 2 का प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो राजस्थान का हुआ था, भीम तहसील से। उस कानून का नाम बताइए जो एक जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया था। सूचना का अधिकार कानून इस ऑप्शन में दिया हुआ है। संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य था? लोकतंत्र की स्थापना करना, निर्वाचित सरकार को बदलना। तो अगर ऑप्शन डी होगा इनमें से एक से अधिक, तो लोकतंत्र की स्थापना करना और निर्वाचित सरकार को बदलना दोनों हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें से पूछा जाए तो केवल निर्वाचित सरकार को बदलना था, बिहार में और केंद्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसान यूनियन के नेता थे? मदन सिंह टिकैत। किसके नेतृत्व में 77 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किया गया था? मोरारजी देसाई का। किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत नेपाल में हुई थी? तो वर्ष 2006 में। देखिए दिया हुआ है 23 अप्रैल को क्या दिया गया था? 2006 को नेपाल ने आंदोलनकारियों की संख्या 5 लाख पहुँची। यहाँ से और यहाँ तक आप लोग एक बार वीडियो को रोक कर रीड कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। जल युद्ध किस देश में हुआ था? तो बोलिविया में हुआ था। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? बर्मा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो अपना देश भारत है। आंग सांग सू की ने किस देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन किया था? म्यांमार में। उसके बाद अगर नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। जो अभी नेपाल का जो संविधान है अभी जो चल रहा है, वर्तमान का बात करें, 2015 में गठित किया गया संविधान है, 2006 से वहाँ से लागू किया गया है लोकतंत्र। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लोकतंत्र की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सत्ता का प्राप्त करना। निम्न में से कौन वामपंथी दल है? तो CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और मार्क्सवादी भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली का संबंधित कार्य नहीं करता है।
ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 1688 ईस्वी में हुआ था। इसी में दो राजनीतिक दल का गठबंधन, मतलब दल का शुरुआत हुआ था। एक का नाम था हुएग, दूसरा का नाम था टोरी। दो दल था। कैसे भी कांग्रेस बीजेपी है, वहीं एक हुएग नाम था, हुईग, और एक का टोरी। हुईग था उदारवादी दल का था और टोरी था अनुदारवादी का था। उसके बाद इनमें से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो अमेरिका में एक दलीय व्यवस्था है। सॉरी, अमेरिका में नहीं, चीन में एक दलीय व्यवस्था है, ठीक है ना, अमेरिका नहीं होगा। नेतृत्व संकट राजनीतिक दल का एक प्रमुख है। क्या? चुनौती है, समस्या नहीं है, चुनौती है, नेतृत्व का संकट। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो हो जाएगा, सब होगा इसमें, पढ़ लीजिएगा। सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना है, निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, ये ठीक है। सरकार द्वारा विरोधी दल को नज़रबंद करना, यही ठीक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? तो हो जाएगा नेतृत्व का संकट है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, दल बदल की नीति राजनीति है। लेकिन संविधान का निर्माण चुनौती थोड़ी हो। चुनौती माने आपका निगेटिव चीज़, आप जिसको नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, बार बार उसमें समस्या आ जा रहा है, ये आपके लिए चुनौती हो गया। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो हो जाएगा 8। देखिए राष्ट्रीय दल, ठीक है ना, हम बता दे रहे हैं कौन कौन है, ये लिख लीजिएगा। कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता दल, बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके बाद से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। वर्तमान में 54 पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। तो 8 गो है वर्तमान में राष्ट्रीय दल का। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा नीति आयोग, जो योजना आयोग के स्थान पे आया था। इसका अध्यक्ष होते हैं आपको प्रधानमंत्री होते हैं। भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है? बहुदलीय पद्धति है हमारे भारत में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ये भारतीय राष्ट्रीय जनसंघ का ये एक पार्ट है। चलिए आज का अंतिम स्लाइड है। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? तृणमूल कांग्रेस। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हो जाएगा आपका तीर छाप। तो अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू तहे दिल से। और हम लास्ट क्वेश्चन लगाएंगे, उसका आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा। 10 को क्वेश्चन देंगे, ठीक है, इससे आपका प्रैक्टिस सेट बढ़ेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, फीडबैक, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। व्यूज़ बढ़ेगा ना, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और लगेगा कि हाँ लोग को, हमको, मतलब आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा हर चीज़ अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी ये करके देखिएगा, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। हम भी आप ही लोग के बीच में से एक हैं, तो ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज़ बढ़ाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। व्हाट्सअप पे इसका लिंक आप लोग डाल दीजिएगा ना स्टेटस पे, तो ऐसे करते करते बहुत आगे चला जाएगा, ठीक है ना। तो इतना एक मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। उसके बाद कब किया गया था और कौवा संविधान संशोधन था, ये भी आपको बताना है कमेंट में। संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी, इसको भी आंसर बताइए। 34 नंबर है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? फिर 35 नंबर क्वेश्चन है आपको, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान क्या है? अंशतः कठोर, अंशतः लचीला, लचीला या कठोर? ये दूसरा स्लाइड का क्वेश्चन है, बताइए। प्रश्न नंबर 1 है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका बताइए। उसमें 36 को हो गया था, ठीक है ना, 4 गो और इसमें करेंगे। भारत भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? इसको बताइए। भारत में नागरिकता किस प्रकार की है? इसको बताइए। भारतीय भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ठीक है ना। और एक 5वां प्रश्न, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो इतने प्रश्नों का आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।